See, the next function is the exponential function. Now see, whenever you are writing some number with some power, then that is called the exponential function. और हम जिस exponential function का frequently use करेंगे वो कहलाता है natural exponent. What? Natural exponent, जो इस फॉर्म का होता है y is equal to e power x, और you can write exp x. दो तरीके होते हैं, नोटेशंस होती है लिखने की, या तो y is equal to e की पावर x या y is equal to exp x. इसे हम कहते हैं नेचुरल एक्सपोनेंट. यहाँ देखिए जो स्मॉल e है, इससे कहा जाता है यूलर्स नंबर, और इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है 2.718. हालांकि हमें इसकी वैल्यू की कहीं नीड नहीं पड़ेगी. जब भी हम फंक्शंस लिखेंगे हम e के टर्म में लिखेंगे, स्मॉल e की कुछ पावर होगी और ये कई जगह हमें यूज होगी. ठीक है, तो वेन एवर यू आर राइटिंग y इज इक्वल टू लाइक e पावर x, तो मैंने क्या कहा, e क्या कहलाता है, नेचुरल एक्सपोनेंट. ये जो फंक्शन है ये कहलाएगा नेचुरल एक्सपोनेंट, और e की जो वैल्यू होती है वो कहलाती है यूलर्स नंबर. ठीक, ये एक नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. अब देखिए जो e की पावर है ये, इसे कहा जाता है आर्ग्यूमेंट. ये क्या है इसका, आर्ग्यूमेंट. ठीक है, और e तो एक नंबर है जो भी मैंने बताया यूलर्स नंबर है, जो कांस्टेंट होता है 2.718 अप्रॉक्सीमेटली. ठीक, और ये जो पूरी वैल्यू इसकी आ रही है, ये क्या होती है, ये होती है इसकी वैल्यू. ठीक, अब देखिए ये आर्ग्यूमेंट और ये वैल्यू दोनों ही किसको डिनोट करते हैं, नंबर्स को. दोनों ही किसको डिनोट करते हैं, नंबर्स को. और नंबर्स क्या होते हैं, डायमेंशनलेस. नंबर्स क्या होते हैं, डायमेंशनलेस. तो यू कैन राइट व्हाट, द आर्ग्यूमेंट एज वेल एज द वैल्यू ऑफ एनी एक्सपोनेंशियल फंक्शन. The argument as well as the value of any exponential function are dimensionless. The argument as well as the value of any exponential function are dimensionless. ठीक. Now अब अगर आप इसे अप्लाई करते हो डायमेंशनल एनालिसिस में, ठीक है, इसे लिख लीजिएगा, यहाँ वीडियो को चाहिए स्टिल करके ये लिख लीजिएगा. अब अगर हम इसे अप्लाई करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस में, ठीक है, तो कुछ इलस्ट्रेशंस देखते हैं. मान लो आपने एक इक्वेशन लिखी, y इज इक्वल टू a e पावर b t. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, याद है अभी मैंने बताया था, y इज इक्वल टू e x p a e x p b t. ठीक है, अगर आप e x p लिख रहे हो तो b t सेम लेवल पे होगा, सुपरस्क्रिप्ट में नहीं जाएगा, और e लिख रहे हो तो वो सुपरस्क्रिप्ट में होगा. ठीक है, दोनों नोटेशंस में आपको प्रॉब्लम मिलेगी. जहां पे भी e x p हो समझ जाना ये नेचुरल एक्सपोनेंट की बात हो रही है. तो अब मुझे a और t टाइम है और y डिस्प्लेसमेंट है. y इज द डिस्प्लेसमेंट एंड t इज द टाइम, और मुझे a और b के डायमेंशनल फॉर्मूले पता लगाने हैं. व्हाट विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूले फॉर a एंड b. ठीक है, तो सेम वी कैन राइट. सबसे पहले आप देखो e की पावर देख लो, व्हाट इज द पावर ऑफ e. तो e की जो पावर है वो कितनी है, bt, और ये क्या होगा, आर्ग्यूमेंट. यहाँ एक्सपोनेंट फंक्शन की पावर का मतलब आर्ग्यूमेंट, और अभी हमने देखा ये आर्ग्यूमेंट क्या होता है, डायमेंशनलेस. ये हमारा क्या है, यू कैन से आर्ग्यूमेंट, या सिंपल लैंग्वेज में यू कैन से इंडेक्स ऑफ पावर. ठीक, तो ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, डायमेंशनलेस, m0 l0 t0. ठीक, तो अगर आप b को सब्जेक्ट बना लेते हो तो b क्या हो जाएगा, m0 l0 t0 डिवाइडेड बाय व्हाट, t. तो b की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m0 l0 t -1, m0 l0 t -1. ठीक, अब हमें a का पता लगाना है डायमेंशनल फॉर्मूला, तो आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बाहर आ जाओ. अगर हमें a का डायमेंशनल फॉर्मूला पता लगाना है तो आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बाहर आ जाओ. ठीक, तो देखो अगर आपने इक्वेशन लिखी थी y इज इक्वल टू a e पावर b t. अब देखिए ये जो पूरा है, ये जो पूरी क्वांटिटी है ना, e की पावर b t, ये तो क्या है, हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू है. ये क्या डिनोट कर रही है, द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यही है ना, द वैल्यू ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन. और अभी हमने देखा था कि द वैल्यू ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज व्हाट, अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. वैल्यू क्या होती है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है. तो ये पूरी तो डायमेंशनलेस हो जाएगी, यानी जो अब बच्चा क्या RHS पे ये डायमेंशनलेस हो गया. तो अगर ये डायमेंशनलेस हो गया, क्या बच्चा a, तो जो y का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो सेम होगा जो a का होगा. यही होगा ना होमोजेनिटी, LHS का डायमेंशन विल बी सेम एज RHS. RHS में ये चला गया, बचा क्या a, और y क्या है, डिस्प्लेसमेंट. तो a का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया, l. ठीक, तो ये अपने को b का डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया t -1, और ये अपने को
ए का डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया एल। ठीक है, तो ये हमने देखा एक इलस्ट्रेशन जिसमें हम होमोजेनिटी को अप्लाई कर रहे हैं, किसमें? इन केस ऑफ एन एक्सपोनेंशियल नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, एक इलस्ट्रेशन और देख लेते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। इसको नोट कर लेना यहाँ वीडियो को स्टिल करके। ठीक है, एक इलस्ट्रेशन और देखते हैं तो थोड़ा और आपका एप्लीकेशन क्लियर हो जाएगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आर्ग्यूमेंट और वैल्यू को कैसे हम डायमेंशनलेस कर देते हैं। तो मान लो आपकी एक इक्वेशन दी है, से f इज इक्वल टू a बाई बी ई से पावर बी टी प्लस सी। f इज इक्वल टू a बाई बी ई पावर बी टी प्लस सी। ठीक है, और यहाँ f है फोर्स, t है टाइम, और अपने को a, b और c के डायमेंशनल फॉर्मूले पता लगाने हैं। वी हैव टू फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूले फॉर a, b एंड c। ठीक है, नाउ लेट्स सी अगेन द सेम लॉजिक। पहले इससे कोई मतलब नहीं है, देखो पहला लॉजिक क्या लगाओ? आर्ग्यूमेंट ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। पहला लॉजिक क्या लगाओ? आर्ग्यूमेंट ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हम आर्ग्यूमेंट वाला लॉजिक लगा रहे हैं। ठीक, व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट? यू विल से bt प्लस सी। आर्ग्यूमेंट कितना है? bt प्लस सी। नाउ दिस क्वांटिटी bt प्लस सी क्या होगी? डायमेंशनलेस, यानी m0 l0 t0, यही होगा ना। अब देखो आर्ग्यूमेंट में कितने टर्म्स है? 2, और अगर पूरा आर्ग्यूमेंट डायमेंशनलेस है तो अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी हर एक टर्म डायमेंशनलेस होगा। तो bt का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m0 l0 t0। तो b का क्या आ जाएगा? यू विल से m0 l0 t0 डिवाइडेड बाई व्हाट? t। ठीक है, तो इट इम्प्लाइज दैट b का कितना आ जाएगा? t माइनस 1। आप m0 l0 भी लिख सकते हो, t माइनस 1। ठीक, ये तो b का आ गया। चलिए अगला टर्म देखते हैं, वो क्या है? c। तो c का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? m0 l0 t0। तो यहाँ से तो c का डायरेक्टली आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक, तो ये अपने को b का मिल गया और c का मिल गया। ठीक है, अब चलिए आते हैं वापस अपनी इक्वेशन में और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बाहर आते हैं। तो देखो जब आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बाहर आओगे तो आपने क्या लिखा था? a बाई बी ई पावर बी टी प्लस सी था। और ना ये जो पूरी क्वांटिटी है, दिस इज व्हाट? दिस इज द वैल्यू ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन ना। यही तो हो गई, ये क्या हो गई? दिस इज द वैल्यू ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एंड वी नो द वैल्यू ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज व्हाट? अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो यानी ये पूरी क्वांटिटी क्या हो गई? ये पूरी क्वांटिटी क्या हो गई? डायमेंशनलेस, बीइंग व्हाट? द वैल्यू ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अब अगर आप यहाँ होमोजेनिटी लगाते हो तो LHS पे क्या है? फोर्स, और RHS पे क्या है? a बाई बी। अभी अननोन क्या है हमारा? a। तो अगर आप a को सब्जेक्ट बनाओगे तो a क्या हो जाएगा? f इंटू बी। ठीक है, यहाँ पे आगे लिख दे रहा हूँ मैं। तो a का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा? तो f का क्या है? mlt माइनस 2, और b का कितना है? यहाँ पे निकाला था हमने t माइनस 1। तो a का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया? mlt माइनस 3। ठीक है, तो ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया किसका? a का। ओके, तो वी हैव सीन हाउ वी हैव अप्लाइड द होमोजेनिटी, हाउ वी हैव अप्लाइड द होमोजेनिटी इन डिफरेंट केसेस ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ओके, सेम लॉजिक है। जब भी तुम e की या exp का आर्ग्यूमेंट देखोगे, दैट इज द पावर, उसको डायमेंशनलेस कर दोगे, और अगर वो डायमेंशनलेस होगा तो उसका हर एक टर्म डायमेंशनलेस होगा। दूसरा, उसके आप बाहर आओगे, उसके बाहर आओगे, ये e की जो पूरी वैल्यू है इसको इग्नोर कर दोगे क्योंकि ये पूरी क्वांटिटी डायमेंशनलेस हो जाएगी, और LHS और RHS पे होमोजेनिटी लगा देंगे। ठीक है, Now see, finally we have the logarithmic function. जब भी आप log का कोई फंक्शन लिखते हो, मान लो आपने लिखा y is equal to log of x to the base a, y is equal to log of x to the base a. तो when you are writing y is equal to log of x to the base a, तो this is called what? इसे बेस कहते हैं। ये जो वैल्यू है जिसका log आप निकाल रहे हो, ये कहलाता है आर्ग्यूमेंट, और ये जो इसका आंसर आ रहा है ये कहलाता है वैल्यू। ठीक है, एंड वी नो ये तीनों क्वांटिटीज किसको डिनोट करेंगी? नंबर्स को। किसको डिनोट करेंगी? नंबर्स को। यानी जो वैल्यू होगी, जो बेस होगा,
और जो आर्ग्यूमेंट होगा, ये तीनों ही क्या होंगे? डायमेंशनलेस। ये तीनों ही क्या होंगे? डायमेंशनलेस। सो यू कैन राइट द आर्ग्यूमेंट, द बेस एंड द वैल्यू ऑफ एनी लॉगरिथमिक फंक्शन आर डायमेंशनलेस। द आर्ग्यूमेंट, द बेस एंड द वैल्यू ऑफ एनी लॉगरिथमिक फंक्शन आर डायमेंशनलेस। ठीक है, तो जब भी आप होमोजेनिटी अप्लाई करोगे ये भी डायमेंशनलेस होगा जिसका लॉग निकाल रहे हो, जिस बेस पे निकाल रहे हो वो भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी, और जो उसकी पूरी वैल्यू आएगी वो भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कुछ इलस्ट्रेशंस देखते हैं। मान लीजिए आपने एक इक्वेशन लिखी, से y इज इक्वल टू a log bt बेसिस bt, और जिसका लॉग आप निकाल लो उससे वो है cm। ठीक, सो यू कैन से y इज इक्वल टू a log ऑफ cm टू द बेस bt, y इज इक्वल टू a log ऑफ cm टू द बेस bt। और मान लीजिए यहाँ y क्या है? डिस्प्लेसमेंट, m इज द मास, t इज द टाइम। ठीक है, और अपने को a, b और c के डायमेंशनल फॉर्मूले निकालने हैं। अपने को a, b और c के डायमेंशनल फॉर्मूले पता लगाने हैं। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहला लॉजिक देखो, आर्ग्यूमेंट। सबसे पहले आ जाओ किस पे? आर्ग्यूमेंट पे। तो आर्ग्यूमेंट कितना है? cm। आर्ग्यूमेंट कितना है? cm। और आर्ग्यूमेंट क्या होता है? डायमेंशनलेस। तो पहला मैं लॉजिक क्या लगा रहा हूँ? द लॉजिक ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो cm विल बी अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यानी m0, l0, t0। ठीक, अब c को अब क्या बना लो? सब्जेक्ट। तो c क्या आ जाएगा? ये m नीचे आ जाएगा, तो m0, l0, t0 डिवाइडेड बाई m। तो c का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m-1। और मैंने आपको जैसे कई बार बताया, वंस यू गेट फ्लुएंट तो कई MCQ में तो आप ओरली कर सकते हो बिना पेन उठाए। आपको कि ये पूरी क्वांटिटी क्या है? डायमेंशनलेस, तो c का वही होगा m इनवर्स। इसी तरह आप दूसरा लॉजिक लगाओ, बेस। बेस, तो यहाँ पे देखो लॉग का बेस क्या है? bt, और लॉग का बेस हमेशा क्या होता है? डायमेंशनलेस, यानी ये क्या होगा? m0, l0, t0। तो b का कितना आ जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला? m0, l0, t0 डिवाइडेड बाई t। तो ये कितना आ जाएगा? t-1। ठीक, तो यहाँ से आपका c का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया और यहाँ आपका b का आ गया। ठीक है, अब बचा क्या? a का। क्या बचा? a का। ठीक, तो अब देखो, अब आप आ जाओ लॉग के बाहर, जैसा अभी तक करते आते बाकी फंक्शंस में। तो अभी आप आ जाओ लॉग के बाहर। एक बार अगर आप लॉग के बाहर आ जाते हो तो आपको बेस से कोई मतलब नहीं है और आपको आर्ग्यूमेंट से भी कोई मतलब नहीं है। ध्यान देना, वंस यू आर आउट ऑफ द लॉग फंक्शन वी आर नॉट कंसर्न विद द बेस और विद द आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो जब आप लॉग के बाहर आ जाओगे तो ये जो पूरी वैल्यू है, देखो ये जो पूरी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है? लॉग की। ये किसकी वैल्यू है? दिस इज द वैल्यू ऑफ लॉग फंक्शन, वैल्यू ऑफ लॉग फंक्शन। और किसी भी लॉग फंक्शन की वैल्यू क्या होती है? डायमेंशनलेस। क्या होती है? डायमेंशनलेस। तो ये तो हमारा डायमेंशनली खत्म हो गया, और अगर ये डायमेंशनली खत्म हो गया तो RHS पे जो बचा वो केवल क्या बचा है? a। RHS पे जो बच रहा है वो केवल क्या बच रहा है? a ना। तो वी कैन राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ y विल बी सेम एज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a। और y किसको डिनोट कर रहा है? लेंथ को। तो a का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया? l। ठीक है, तो a का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया? l। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा हाउ टू अप्लाई द होमोजेनिटी इन एनी लॉगरिथमिक फंक्शन। जो भी आर्ग्यूमेंट होगा उसको डायमेंशनलेस कर दीजिए, और अगर आर्ग्यूमेंट में कई टर्म है, यहाँ तो एक टर्म था, अगर कई टर्म्स होंगे तो हर एक टर्म इंडिविजुअली डायमेंशनलेस होगा। बेस भी डायमेंशनलेस होगा और जो पूरी लॉग की वैल्यू आएगी वो भी डायमेंशनलेस होगी। ठीक है।